ये हैं 52 ईयर्स के नवजोत सिंह। नवजोत बहुत ही ओबीडियंट आदमी थे, सब लोग उनसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। उनकी लाइफ बहुत ही सिंपल और सोबर थी। वो हमेशा सबकी मदद करने के लिए रेडी रहते थे। उनके फैमिली वाले, कोलीग्स, बॉसेस और सारे दोस्त उन्हें बहुत ज्यादा पसंद करते थे। नवजोत ने अपनी पढ़ाई धौला कुआं के एयरफोर्स स्कूल से कंप्लीट की थी। वहां से पढ़ाई करने के बाद उन्होंने शिवाजी कॉलेज से BSc कंप्लीट करी। उसके बाद एक स्कॉलरशिप के थ्रू इन्होंने अपनी MSc भी कंप्लीट करी। बहुत ही ज्यादा एजुकेटेड और एक स्मार्ट इंसान थे। ही वाज वर्किंग एज अ डिप्यूटी सेक्रेटरी इन द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। और पिछले हफ्ते ही 10 दिन की ट्रेनिंग के लिए वो मेघालय गए थे और उस ट्रेनिंग को कंप्लीट करके वो फ्राइडे को ही वापस घर आए थे। इस ट्रेनिंग रूटीन के बाद संडे को वो थोड़ा रिलैक्स करना चाहते थे, तो वो अपनी वाइफ संदीप कौर के साथ बंगला साहिब जाने का डिसाइड करते हैं। नवजोत सिंह को घूमने फिरने का और बाइक राइडिंग का बहुत ही ज़्यादा शौक था, तो उनके फादर ने उन्हें एक ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर बाइक गिफ्ट करी थी और नवजोत संडे को इसी बाइक को लेके करीब 11 बजे बंगला साहिब के लिए अपने घर से अपनी वाइफ के साथ निकलते हैं। वहाँ विजिट करने के बाद नवजोत सिंह और उनकी वाइफ डिनर करने के लिए कर्नाटका भवन जाते हैं और करीब 1:30 बजे अपनी बाइक से वो अपने घर के लिए निकलते हैं। जब वो रास्ते में थे तब धौला कुआं के पास डेली कैंट वाली रोड पर एक BMW उनको टक्कर मारती है। इस BMW को ड्राइव कर रही थी गगनप्रीत कौर और उनकी बेटी पैसेंजर सीट पे थी और पीछे उनके हस्बैंड परीक्षित सिंह और उनका बेटा बैठा हुआ था। अकॉर्डिंग टू विटनेसेस ये BMW नवजोत सिंह को ओवरटेक करने का ट्राई कर रही थी और उसी ट्राई के दौरान वो एक बैरियर से टकराती है। उसके बाद नवजोत सिंह की बाइक से टकराती है, जिसकी वजह से नवजोत सिंह की बाइक जाके एक बस से टक्कर खाती है और इस एक्सीडेंट के बाद जो BMW थी वो भी पलट जाती है। गगनप्रीत के लॉयर के अकॉर्डिंग जो BMW थी वो कभी भी बाइक से डायरेक्टली टक्कर नहीं खाई, बट अभी कुछ भी क्लियर नहीं है इस चीज़ के बारे में। नवजोत और उनकी वाइफ दोनों ही रोड पर अनकॉन्शियस होकर गिर जाते हैं और जो लोग BMW के अंदर थे उन लोग को भी थोड़ी चोट लगती है। सब लोग वहाँ खड़े होकर बस वीडियो बना रहे थे और उसी टाइम वहाँ पर एक पोर्टर ट्रक का ड्राइवर खड़ा था जिसका नाम था गुलफाम। वो इस सिचुएशन को देखता है और भाग के जाता है और इन दोनों लोग को वो अपनी गाड़ी में लोड कर लेता है। इस गाड़ी में गगनप्रीत भी आकर बैठ जाती है और वो गुलफाम को बोलती है कि आज़ादपुर की साइड चलो। जब गुलफाम से पूछा कि वो इन दोनों को हॉस्पिटल के पास क्यों नहीं लेके गया तो उसने बोला कि वो इस एरिया में नया था और उसे ज़्यादा आइडिया नहीं था कि आसपास हॉस्पिटल कौन सा है। उसने गगनप्रीत को ये भी बोलते हुए सुना कि कीप द बेड्स रेडी। वो इस ड्राइवर को करीब 20 किलोमीटर दूर GTB नगर के एक हॉस्पिटल न्यू लाइफ में लेके जाती है। अब ये चीज़ अजीब है कि इस पूरे रास्ते में दिल्ली कैंट में भी एक आर्मी हॉस्पिटल है और रास्ते में भी ऑलमोस्ट 8-9 हॉस्पिटल्स हैं, तो वहाँ क्यों नहीं लेके गई? GTB नगर वाले हॉस्पिटल में ही क्यों विक्टिम्स को लेके गई थी? हॉस्पिटल पहुँचते हैं तो नवजोत सिंह को डेड ऑन अराइवल डिक्लेयर कर दिया जाता है और संदीप कौर उनकी वाइफ को थोड़ा वेट कराया जाता है, जिसके बाद उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है। जोत सिंह के बेटे नवनूर सिंह जब इसके बाद हॉस्पिटल पहुंचते हैं और स्टाफ से पूछते हैं कि उनके पेरेंट्स को हॉस्पिटल लेके कौन आया था, तो उन्हें कोई भी क्लियर जवाब नहीं देता, सब इधर उधर घुमाते रहते हैं। 4-5 घंटे बाद नवनूर को पता चलता है कि गगनप्रीत सिंह जिसने उसके पेरेंट्स को टक्कर मारी थी वो भी उसी हॉस्पिटल के एक वार्ड में है जहाँ उसे छुपा कर रखा गया था सबसे। जब पुलिस गगनप्रीत से पूछताछ करती है तो वो पुलिस को ये बताती है कि कोविड के टाइम उसने अपनी फैमिली का इलाज इस हॉस्पिटल में कराया था, जिसकी वजह से वो इन विक्टिम्स को यहाँ लेके आई। बट बाद में पता चलता है कि जोविंदर सिंह नाम का एक आदमी न्यू लाइफ हॉस्पिटल का को ओनर है और ये आदमी गगनप्रीत सिंह के फादर भी हैं। इससे क्लियर हो गया था कि ये इन विक्टिम्स को यहाँ क्यों लेके आई थी। उसका जो ऑब्जेक्टिव था वो एविडेंस को छिपाना था या फिर अपनी जान पहचान वाली जगह इलाज करवाना था। ये गलत था। उसे इन लोगों को सबसे नियरेस्ट हॉस्पिटल में लेके जाना चाहिए था, जहाँ पर अगर टाइम होता तो मे बी नवजोत सिंह की लाइफ बच भी सकती थी। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा कि एग्जैक्ट रीजन क्या था इन दोनों को यहाँ तक लाने का। गगनप्रीत और परीक्षित गुड़गांव के रहने वाले हैं और वो एक लेदर का बिजनेस चलाते हैं। अभी उनके ऊपर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर का केस लगा है। अभी इनका केस चलेगा और आगे पता चलेगा क्या डिसाइड होता है। दैट्स इट।